हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हिंदी के जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए उसमें से एक दो क्वेश्चन हम जरूर मिलेगा। 100% एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा हिंदी में जितने भी टॉपिक आपके पढ़ा दिए हैं। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे पढ़ाए हुए हैं। अब बचा आपका जो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी बहुत जल्द 5 दिन के अंदर ही कवर, बस सब कुछ पूरा सिलेबस खत्म हिंदी का हो जाएगा। ज्यादातर सभी टाइप खत्म हो चुके हैं, सभी टॉपिक खत्म हो चुके हैं हिंदी के। तो जो बचे हुए वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य को कैसे पहचाने, मात्र 1 सेकंड में आप आज के बाद वाच्य कभी नहीं भूलेंगे। और सब चीज की ट्रिक आपको हम बताते हैं डेली। पहचानने का तरीका अगर आपको आ गया तो सर हर चीज आ गई। तो चलो देखो वाच्य आप कैसे पहचानते हैं। वाच्य क्या पढ़ना है, वाच्य। तो वाच्य किससे पहचानते हैं और वाच्य के भेद कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, ये भी हम जानेंगे और पहचानने के ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो क्लास को लास्ट तक देखना, बने रहना हमारे साथ। चैनल में नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लो। बहुत बेनिफिट वाला ये चैनल है। हमेशा आप लोगों को हर चीज की जानकारी दी जाती है, ये तो आप लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता उन लोगों को बता दूं, हर चीज की जानकारी देने की कोशिश करो। आपके भाई के नाते आप लोगों को हर चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, बाकी आप लोगों को जैसी भी मेरी वीडियो लगती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए वाच्य, ठीक है। वाच्य के कितने भेद हैं, मतलब कितने प्रकार हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीनों हमें पढ़ने हैं और एक साथ पढ़ लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, मैं गारंटी देता हूं। नंबर 1 देखो वाच्य। तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, एक कौन से वाच्य होता है, एक होता है कर्तवाच्य। ठीक है, जो कर्ता पे डिपेंड होता है। ये होता है कर्मवाच्य, जो कर्म पे डिपेंड होता है। दूसरा होता है भाववाच्य, ये भाव पे डिपेंड होता है, बस भाववाच्य। ठीक है, ठीक समझ गए। वाच्य वचन लिंग या जिस पे भी डिपेंड होता है। तो ये किस पे डिपेंड होगा, कर्ता पे, ये होगा कर्म पे और ये होगा भाव पे। ठीक है, तो कर्ता ने, कर्ता देखो, कर्ता ने कर्म को और भाव जिसका मतलब जैसे आपने वो पढ़ा थे कारक चिन्ह, तो कर्ता ने मतलब काम जो करे। ठीक है, कर्म को जिसको मतलब करना होगा काम। ठीक, चलो देखो इनकी ट्रिक क्या है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हम कैसे पहचानेंगे। देखो जब भी आपको कर्मवाच्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य का मतलब जैसे आपने वो पढ़ा होगा, क्या नाम, एक्टिव पैसिव इंग्लिश में, उसी प्रकार यहाँ पे ये चीजें हैं वाच्य में। ठीक है, जैसे कर्तवाच्य, उसके बाद कर्मवाच्य, उसके बाद भाववाच्य। देखो कर्तवाच्य मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे राम आम खाता है, आम खाता है, एक वाक्य ये है। दूसरा वाक्य क्या दीजिए, राम के द्वारा आम खाया गया। और तीसरा देखो, राम से आम खाया नहीं जाता। बस अब समझ जाओ इसमें क्या क्या आपको अंतर लगा। बस समझो, खत्म, वाच्य खत्म। यहीं से वाच्य खत्म, दो सच्ची में वाच्य खत्म। तो क्लास यहीं पे समाप्त कर दें क्या, नहीं, अभी हमें जानना है, कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे, उससे हमें जानना है कि हाँ वाकई में हमने ये पढ़ा है, समझ में आया कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चन भी तो लगाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा क्या अंतर है जिससे हम पहचाने हाँ ये कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और ये भाववाच्य, ये भी तो डिपेंड करता है। तो कुछ नहीं दोस्त, आप देखो राम के द्वारा, जिसके द्वारा, राम के द्वारा, तो ये हमारा जिस कर्म पहुंच जाएगा द्वारा। तो कर्म कम वही करेगा किसी के द्वारा काम किया गया होगा। कर्म काम किसी के द्वारा किया गया उसे हम कर्म बोलते हैं। कर्त देखो, राम आम खाता है, राम आम खाता है सिर्फ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या, राम के द्वारा। तो के द्वारा आपको जब भी दिख जाए कहां लगाएंगे आप, कर्मवाच्य। देखो राम से आम खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, नहीं, जब भी आपको नहीं दिख जाए, ठीक है, तो आप कहां लगाएंगे, भाववाच्य। देखो दूसरा एग्जाम्पल इसका, देखो चलो ना, राम चेंज कर दे, मोहन लगा लें यार, आप कहोगे सब राम ही करवाओगे। राम किताब पढ़ता है। ठीक, यहां पे देखा, राम के द्वारा किताब पढ़ी गई। यहां पे देखो, राम से किताब पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, अब देखो इसमें क्या डाउट आपको, राम किताब पढ़ता है, सिंपल टेंस है, कर्तवाच्य। ठीक है, राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, किसके द्वारा, राम के द्वारा। राम से किताब पढ़ी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, भाववाच्य। राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता,
तो नहीं आपको जब भी दिखे भाववाच्य लगाएंगे, द्वारा जब भी दिखे आप क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ, कर्मवाच्य। ठीक है, और सिंपल टेंस हो तो क्या लगाएंगे हम, कर्तवाच्य। बस यही तो जानना था, और क्या था क्या इसमें, कर्तवाच्य कर्मवाच्य में कुछ था, समझ गए आप नहीं बोलोगे। तो किसी के द्वारा अगर काम हो रहा है तो क्या है, तो क्या है, कर्मवाच्य। और जैसे अगर कहीं द्वारा ना लिखे तब आप कैसे पहचानेंगे, जैसे एग्जाम्पल आपको देखो मैं दिखा रहा, मान लो कहीं आपके द्वारा ना लिखे तब आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं आपको देखो बता रहा हूं, आप फिर डाउट में मत जाना, बाद में डाउट में चले जाओ। जैसे बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है, बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है, तो बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है तो किसी के द्वारा ही दौड़ाया जाता है ना, तो अपने तरफ से भी लगा दे, बच्चा मैदान में दौड़ाया जाता है तो वो काम किसी के द्वारा ही किया जा रहा होगा ना। जैसे मैदान में खेल खिलाया जा रहा है, मैदान में खेल खिलाया जा रहा है, तो अंदाज लगाओ क्या होगा, मैदान में खेल खिलाया जा रहा है, मैदान में खेल खिलाया जा रहा है, तो देखो मैदान में क्या खेल खिलाया जा रहा है, जो खेल खिलाया जा रहा है तो किसी के द्वारा ही खिलाया जा रहा होगा ना भाई। राम को खाना खिलाया जा रहा है, देखो यहां पे लिखा राम को, देखो राम खाना खाता है, देखो राम खाना खाता है, और यहां पे लिख दिया देखो राम को खाना खिलाया जाता है, तो इसमें डिफरेंस है क्या, इसमें देखो राम खाना खाता है, राम आप खाना खाता है, क्या खाता है, क्या करता है, राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है स्वयं खाता है ना दोस्त, बताओ तुम बताओ। अच्छा राम खाना खाता है तो अपने आप ही खा रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है राम को खाना खिलाया जा रहा है, खिलाया जाता है या खिलाया जा रहा है, तो राम को किसी के द्वारा, तो वहां पे अगर द्वारा राम को किसी के द्वारा अपने आप लग रहा है उसमें, राम को खाना खिलाया जा रहा है तो किसी के द्वारा खिलाया जा रहा है ना होगा। खुद अपने आप अपने विश्वास करके देखो, राम को खाना खिलाया जा रहा है तो किसी के द्वारा, जैसे वहां पे पार्टी में खाना खिलाया जा रहा है तो पार्टी में खाना खिलाया जा रहा है किसी के द्वारा ही खिलाया जा रहा है, कोई तो उसमें पार्टिसिपेट जो कर रहा होगा जिसके द्वारा खिलाया जा रहा है। ठीक है, और राम यहाँ खाना खाता है, ये सिंपल टेंस होगा हमारा कर्तवाच्य, और जिसके द्वारा काम हो रहा है वो हमारा कर्मवाच्य। और राम से खाना खाया नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता, क्या है, कोई भी ले लो। ठीक है, अरे तुम ले लो, तुम्हारा क्या नाम है भाई, हिमांशु ले लो हिमांशु, हिमांशु से दौड़ा नहीं जाता, हाय राम दौड़ा नहीं जाता, बताओ, राम से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। तो देखो यहाँ पे देखो द्वारा एक तो लिख जाएगा, दूसरा देखो मैदान में खेल खिलाया जा रहा है तो किसी के द्वारा, अपने आप लगा लो कि खेल जो खिलाया जा रहा है तो किसी के द्वारा ही तो काम हो रहा है, कहीं कहीं पे द्वारा हमारा छुपा होता है इसी के अंदर, तो हमें वो छुपा हुआ चीज बाहर निकालनी पड़ती है कि हो कैसे रहा है, ये चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक, बस समझ गए। तो कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य यहाँ पे खत्म। अब देखो एग्जाम्पल कुछ बता रहे हैं, आपको आंसर बताना है, तो कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे, आपको पूरे आंसर बताना है। चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है वाच्य किसके अनुसार बनता है, तो वाच्य बताओ किसके अनुसार बनता है, कर्ता या कर्म या भाव, तो वाच्य किसके अनुसार बनता है बताओ, कर्ता कर्म या भाव। तो देखो ये है कर्ता, ठीक है, जिसको बोलते हैं कर्तवाच्य, क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। ठीक है, जो कर्ता से बने, किससे, जो कर्ता से बने उसे क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। जो कर्म से बने उसे क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। जो भाव से बने उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। तो बताओ वाच्य किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो कर्ता के, कर्म के, भाव के, तो तीनों के द्वारा। किससे, कर्ता कर्म भाव, तो किससे बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलो वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो वाच्य बताओ कितने प्रकार के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला का तो डी हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, पहला का तो डी हो गया, दूसरा का बताओ, दूसरा का बताओ जल्दी से। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओ वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी तो मैंने पढ़ाया है यार, आपको कैसे बात कर रहे हो भाई, बताओ कौन से कितने प्रकार के होते हैं, मजा नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है नहीं कि, अच्छा सच बताओ, कमेंट में बताओ, समझ गए। वाच्य बस कितना 2 मिनट का खेल था समझने के लिए। किसी के द्वारा काम हो रहा है तो कर्म, सिंपल काम हो रहा है तो कर्त, अभाव किसी के जिससे नहीं हो पा रहा है तो नहीं दिख जाए तो समझो वो भाव लगा दो जहां पे नहीं। ठीक है, तो चलो तो बताओ वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब, कितने प्रकार के होते हैं,
3 या 4 या 1? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ए तो क्वेश्चन नंबर 3, चलो 3 नंबर बताओ। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? जो कर्ता के अनुसार चीजें हो तो उससे क्या कह सकते हैं? कर्तवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य? बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से सोच समझ के लगाओ। समय आपको दे रहा है 10 सेकेंड। चलो लगाओ। सभी के आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, 10 के 10 क्वेश्चन के। याद रखना दोस्त, अगर वाकई में समझ में आया हो तो मैंने समझाने की कोशिश की। अब आपके कुछ टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ। आप समझ रहे हो, हर ड्यूटी के साथ साथ कितना कोशिश करता हूँ, जितना भी समय देता हूँ सब आप लोगों को समय देता हूँ ना। बस नाइट की पूरी ड्यूटी करता हूँ, उसके मुश्किल से 6:30 से लेकर 10 बजे तक मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ, हद से ज़्यादा। बाकी सब आपके कंटेंट में ही लगा रहता हूँ। कहाँ PDF आपको देना है, कैसे क्यूज आपको देना है, कैसे क्लास आपको देना है, हिंदी की देना, रीजनिंग की देना, मैथ की देना, मैम भी लगी रहती। जो चीज़ें आपको कंटेंट देने की कोशिश यही कर रहे हैं कि ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो बताओ 3 नंबर का। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो गलत कमेंट कर देते हैं, तो थोड़ा सा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता माइंड कि यार इतना करो, फिर भी लोगों को यही लगता है कि ये भी एक व्यूज के चक्कर में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। यार ये सोचो, सच बताएं, उनके लिए कह रहा हूँ जो गलत कमेंट कर रहे हैं, ये सोचो कि घर बैठे आपकी तैयारी हो रही है। पहले क्या था, रहने के लिए हमें क्या नाम कमरा लेना पड़ता था, कानपुर जाना पड़ता था, इलाहाबाद जाना पड़ता था। तो उससे पहले हम सोचते थे, अपना बजट बनाते थे, इतना पैसे हो पाएंगे कि हम तैयारी कर पाएंगे। अब घर बैठे आपको कंटेंट मिल रहा है, एक से एक VIP, एक से एक ट्रिक मिल रही है, फिर भी तुम लोगों को बस एक व्यूज के चक्कर में। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ आदमी चूतिए नहीं है जो क्या नाम कुछ अगर क्या नाम फ्री में कोई चीज़ दे दे। अगर देखा जाए तो है कोई आजकल आज को आपको दिखता है कि कोई चीज़ आपको फ्री में बांट दे? जमाना चला गया दोस्त। तो फिर भी तुम यार ऐसा कमेंट करते हो कि एक व्यूज के चक्कर में, तो मत देखो, तुम लोग व्यूज देने भी आ जाते हो, कमेंट भी कर देते हो। तो ये अच्छा करते हो या खराब करते हो कुछ नहीं पता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, इतना डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन फिर भी माइंड में एक बार पर तुम्हारे साथ अगर कोई गलत कमेंट करे, मैं कमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। कमेंट अच्छे होते हैं तो एकदम हौसला बुलंद हो जाता है। जब कमेंट एक भी गलत आ जाता है ना, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सोचा क्या करा, क्या फ़ायदा है इन लोगों के लिए इतना करना। अब तुम्हें गिनवाया हमने आप लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, करने की कोशिश भी करता। जैसे कमेंट मुझे डिस्टर्ब लगे, मैंने फिर माइंड डिस्टर्ब हो गया मेरा। तो कोशिश यही रहती जितना भी कंटेंट आप लोगों को दे पाएँ, आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो पाए। घर बैठे तैयारी हो रही है दोस्तों, कर लो यार, मौका अच्छा है। अरे नौकरी मिल गई उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है। अभी सब दिखते हैं लेकिन नौकरी के बाद कोई नहीं पूछता है, मुझे पता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए हैं, और कमेंट भी करते हैं हमेशा, और अच्छा लगता है उनके जब कमेंट पढ़ता हूँ तो एकदम हौसला बुलंद हो जाता है कि हाँ शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। लगता है कमेंट से ही पता लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जल्दी से बताओ। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, ये वाक्य कहलाते हैं। तो जो कर्ता से होते हैं उसको क्या कहलाते हैं? जो कर्ता पे डिपेंड होते हैं उसे क्या बताते हैं? कर्तवाच्य। तो 3 का ऑप्शन नंबर कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर बी, 3 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, राम आम खाता है। तो बताओ राम आम खाता है। लो क्वेश्चन भी आ गया। तो राम आम खाता है, तो राम आम खाता है। लो भाई ये हमने करा भी दिया था, राम आम खाता है। तो कहां जाएगा? कर्तवाच्य। तो है किसी में राम आम खाता है, कर्तवाच्य, ऑप्शन नंबर सी। चलो 5 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर, 5 नंबर, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो बिल्कुल क्या है, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो क्या हो जाता है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है। तो श्याम को भाई पुस्तक पढ़नी है, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्तवाच्य, 5 का बी। चलो 6 का, चलो 6 नंबर देखो, पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। अब जो पुस्तक पढ़ी जाती है तो भाई साहब क्या इसमें क्या छुपा है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जो पुस्तक पढ़ी जाती है जरूर किसी न किसी के द्वारा पढ़ी जाती होगी। पुस्तक पढ़ी कैसे जाती है भाई? ये किसी के द्वारा पढ़ी जाती होगी। ठीक है, तो क्या किसी के द्वारा निकल के आया? तो कर्मवाच्य, 6 का बी। तो किसी की पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ता है तो अलग चीज है, भले ही राम पुस्तक पढ़ता है, कोई पढ़ता है, लेकिन पुस्तक पढ़ी जाती है तो लग रहा है किसी के द्वारा छुपा है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन 4 दिए हैं, बताओ। शीला से पढ़ा नहीं जाता, शीला से हंसा नहीं जाता, शीला से चला नहीं जाता, शीला से हिला नहीं जाता। बताओ तो बताओ। जल्दी से बताओ। तो शीला से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, तो शीला से पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए।
चलो 8 चलो। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, तो आम खाता है अलग, आम खाया जाता है। तो आम जो खाया जाता है तो लग रहा है इसमें कुछ छुपा है, आम खाया जाता है, तो आम किसी के द्वारा खाया जाता है, किसी के द्वारा। आम जब खाया जाता है तो लग रहा है किसी के द्वारा ही खाया जाता होगा। तो चलो 8 का आम खाया जाता है, 8 का बी। चलो 9 का, चलो 9। निम्न में से कर्मवाच्य वाला वाक्य ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो किसके द्वारा? बिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? बिल्ली। किसके द्वारा क्या लिखा है? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तो किसके द्वारा मारा गया? बिल्ली के द्वारा। तो ऑप्शन सी। चलो 10 नंबर, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है बताओ? कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म। तो देखो किसी में है 10 का कर्म, ऑप्शन डी। समझ में आया? तो ये सारे 10 क्वेश्चन आपने कितने कर पाए 10 में से? जरूर कमेंट बताओ 10 में से कितने सही किए आपने, 10 में से कितने सही किए बताओ। ठीक है, चलो और बताओ, और भी कुछ बता दें? चलो कुछ भाववाच्य के उदाहरण मैं बता देता हूं आपको, ताकि कभी डाउट में ना हो। तो भाववाच्य के कुछ उदाहरण देख लो आप। देखो, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, राधा से गाया नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता। क्या? देखो उदाहरण आपको कुछ और लिखवा दे, ये तो आपने नोट करिए ले। देखो, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, और भी कुछ लिखवा दे। मुझसे दौड़ा नहीं जाता। चलिए, राम से बैठा नहीं जाता। सॉरी, कुछ उदाहरण और हमने लिखवा दिए। मुझसे खाया नहीं जाता या दौड़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, राम से बैठा नहीं जाता, तुमसे सोया नहीं जाता, तुमसे रोया नहीं जाता। ये सारे कौन से हैं? भाववाच्य के उदाहरण। ठीक है, तो हमारे पास वाच्य के बाद कौन सी क्लास चलेगी? अब क्रिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी क्रिया, जिसमें क्रिया इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई जाएगी कि बस ये भी 5 मिनट में ही आप समझ जाएंगे। उसके बाद उदाहरण से बात करते हैं तो क्लास थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। क्या ऐसे ही क्लासें जो बचे हैं टॉपिक कौन कौन से, अगर आपको लगता है मेरे हिसाब से कुछ टॉपिक बचे हैं, आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक नेक्स्ट लाना चाहिए जिससे आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वही कराया जाता है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, तो उस आपके अनुसार ही काम किया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के 15 दिन बचे हैं, बस रिवीजन करते रहो दोस्त। जितने भी प्रैक्टिस सेट लगा पाओ उतने लगाओ। आज टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट पहुंचा है, रीजनिंग का कितना स्कोर बना है आपका, उसके बाद ये रीजनिंग का सोल्यूशन कराया जाएगा जो 30 क्वेश्चन आपको सेंड किए गए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग आपको लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, फेसबुक पे चाहें तो फेसबुक पे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा एक चैनल है ब्लॉग मस्ती कॉप लाइव। कौन सा? मस्ती कॉप लाइव। तो मस्ती हम बाद में देखेंगे, पहले हम तैयारी करते हैं, इसीलिए हमने वो ज़्यादा उसके बारे में बताया नहीं। ठीक है, तो चलता हूँ। जय हिंद।